हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड तड़का। सो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ फिजिकल साइंसेज का पार्ट ए का सॉल्यूशन। पहले मैंने मैथमेटिकल साइंसेज का पार्ट ए का सॉल्यूशन डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो में। जो मैथमेटिकल साइंसेज के हैं वो मैथमेटिकल साइंसेज का पार्ट ए देख सकते हो इजीली। ठीक है, फिजिकल साइंसेज का पार्ट ए भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, for every 5 chocolates that Ramesh gets, Suresh gets 3 chocolates, Geeta gets 3 chocolates. For every 2 chocolates that Suresh gets, if Geeta has 18 chocolates, then the sum of the chocolates with रमेश एंड सुरेश इज 16, 30, 32 और 38। तो इसमें से ऑप्शन में सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन इसका राइट आना चाहिए। रेशो का क्वेश्चन है, ये रेशो से रिलेटेड कंसेप्ट है इसका। जैसे रमेश है और फर्स्ट ऑफ ऑल रमेश एंड सुरेश गिवन है। ठीक है, रमेश के पास 5 चॉकलेट है, तो अपने सुरेश के पास कितनी चॉकलेट्स हैं? 3 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, और 5:3 में चॉकलेट्स हैं रमेश एंड सुरेश के पास। दूसरा, गीता एंड सुरेश के पास 3:2 में चॉकलेट्स है ना, गीता रेशो सुरेश। ठीक है, इन दोनों के पास 3:2 में चॉकलेट्स हैं, रेशो गिवन है। दूसरा अपने को गिवन है, जैसे गीता के पास टोटल चॉकलेट्स कितनी हैं? 18 चॉकलेट्स हैं। गीता हैज 18 चॉकलेट्स, तो 3 की वैल्यू, गीता का रेशो क्या है? 3 है, तो 3 की वैल्यू 18 है। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी इधर से। ठीक है, तो सुरेश के पास कितनी चॉकलेट्स आ जाएंगी टोटल? सुरेश के पास 2 का रेशो है, 2 × 6 मतलब 12 चॉकलेट्स आ जाएंगी टोटल। ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन में रमेश एंड सुरेश गिवन है ना, रमेश एंड सुरेश सॉरी, रमेश एंड सुरेश में अपने क्या करें? रमेश सुरेश की चॉकलेट्स गिवन है 12 और रेशो गिवन है इसका 3। 3 की वैल्यू 12 आएगी इसमें, इस कंडीशन में 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 4 आ गई, तो रमेश के पास कितनी चॉकलेट्स आ जाएंगी? रमेश की 5 का रेशो है, तो 5 × 4 ये इक्वल आ जाएगा 20 के। तो 20 चॉकलेट्स रमेश के पास है और सुरेश के पास कितनी है? 12 है। टोटल अपने कितनी होगी? 20 + 12 32। तो 32 चॉकलेट्स आ जाएंगी टोटल रमेश एंड सुरेश के पास। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, मैंने बताया था। जैसे रेशो वाले कंसेप्ट में, रेशो वाला टॉपिक जो देखना चाहता है वो मेरी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन लिंक में ओपन करके देख सकता है। जैसे रमेश, सुरेश एंड गीता 3 जने हैं ना, रमेश एंड सुरेश के का जो रेशो है 5:3 का है। सुरेश एंड गीता का जो रेशो है इसका उल्टा कर दें, 2:3 है। ठीक है, उसके बाद अपने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, इसका अपने एग्रीगेट रेशो फाइंड करें, जैसे 10:6:9 का रेशो आ जाएगा। गीता की वैल्यू 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 18 आ जाएगी। 1 की वैल्यू इधर से 2 आ जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू 2 आ गई, तो रमेश के पास कितनी चॉकलेट्स आ जाएंगी? 10 × 2 20। और सुरेश के पास कितनी चॉकलेट्स आ जाएंगी? ठीक है, सुरेश के पास आ जाएंगी 6 × 2 12 चॉकलेट्स आ जाएंगी, तो टोटल 32 चॉकलेट्स आ जाएंगी। ये इसका अल्टरनेट मेथड है, सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, जिसको बेसिक से करना है तो बेसिक से हो सकता है, नहीं तो ये रेशो वाला कंसेप्ट लगा के इजीली क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इस तरह से अपने भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन गिवन है परसेंटेज रिलेटेड, रिलेटिव चेंज। ठीक है, तो ए पर्सनस वायरल load measured in some units was 15, 25, 50, 200, 300, 150 and 30 on days 1 to 7 respectively. The maximum relative change took place between, तो मैक्सिमम पॉसिबल चेंज अपने किस में हो रहा है? मैक्सिमम रिलेटिव चेंज, सॉरी, मैक्सिमम रिलेटिव चेंज की बात कर रही है। ठीक है, तो 15 है फर्स्ट डे, 25 है अपने जो भी है वायरल, जो भी हो रहा है, कोरोना हो रहा है, कुछ भी वायरल हो रहा है, वो अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे 50 है, फिर अपने 200, फिर 300, फिर 150 एंड 30। ठीक है, 7 डेज का डाटा गिवन है। तो फर्स्ट ऑप्शन, जैसे ऑप्शन से चेक करते हैं अपने 3 to 4 डे,
थर्ड टू फोर्थ डे कितना चेंज आ रहा है, थर्ड टू फोर्थ डे, ठीक है। थर्ड टू फोर्थ में अपने चेंज 200 का आ रहा है, 50 टू 200, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करना हो 100 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, बाकी परसेंटेज की जरूरत नहीं है। रिलेटिव चेंज देखना है ना, रिलेटिव चेंज सीधा ही अपने देख लेते हैं, 150 अपॉन 50। परसेंटेज में बात करें तो 300% या फिर 3 का रिलेटिव चेंज हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है ना, ठीक है, 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। थर्ड टू फोर्थ डे में, फोर्थ टू फिफ्थ डे की बात करें, फोर्थ टू फिफ्थ डे में क्या है, ठीक है, इसमें फोर्थ टू फिफ्थ डे में 300 हो रहा है, 200 से 300 अपॉन में 200, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 के इक्वल आ जाएगी, मतलब 50% इंक्रीज हो रहा है अपने, जो भी इंक्रीज हो रहा है वायरल जो भी है। 5 to 6 डे, 5 to 6 डे के लिए क्या है, 5 to 6 डे के लिए 300 to 150 हो रहा है ना, 150 माइनस 300 नेगेटिव चेंज हो रहा है ना, अपॉन में 150, सॉरी 300 था ना इनिशियल, तो -1/2, ये -1/2 -50% क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है वायरल में, जो भी है डिक्रीज हो रहा है ना वायरल, इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसमें रिलेटिव चेंज अपने ज्यादा से ज्यादा देखना है, ये तो डिक्रीज हो रहा है ना। नेक्स्ट में देखें 6 to 7, 6 to 7 में क्या है कंडीशन, अपने 30 हो रहा है, 150 to 30, 30 माइनस 150 अपॉन में 150, ये वैल्यू आ जाएगी -120 अपॉन 150, 0 से 0 कैंसिल, 3 4 जा 3 5 जा, -4/5, इसको परसेंटेज में चेंज करो तो 80% के लगभग आ जाएगा, 80% आ जाएगा ना। तो मैक्सिमम चेंज हो रहा है थर्ड टू फोर्थ डे के लिए, 3 का चेंज हो रहा है ना, 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो 300% इंक्रीज हो रहा है, तो 3 to 4 डे, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, और फिजिकल साइंसेज का क्वेश्चन था, दैट इज मोर टिपिकल देन मैथमेटिकल साइंसेज, पार्ट ए सॉल्यूशन, पार्ट ए क्वेश्चंस, तो इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी क्वेश्चन थे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिजिकल साइंसेज का जो फिजिकल वाला पार्ट था, फिजिकल साइंसेज वाला पार्ट था, ठीक है, जो बी सेक्शन था, सी सेक्शन था, वो भी थोड़ा सा क्या था, मैथमेटिकल साइंसेज की बजाय थोड़ा हार्ड था, ठीक है, कंपेयर करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कट ऑफ भी इसकी कम रहने वाली है, मुकेश सर ने वीडियो अपलोड की हुई है फिजिकल साइंसेज की कट ऑफ के बारे में, वो भी आप देख सकते हो, उसके बारे में कट ऑफ वगैरह जो भी बन रही है उन्होंने डिस्कस किया हुआ है अपने सॉल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ए लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स, स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स गिवन है RAMUKYAJNAS, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट ए वोवल, कोई भी वोवल नहीं होना चाहिए इसमें, अपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एक लेटर ड्रॉन करना है, ठीक है, एक लेटर ड्रॉन करना है, कितने लेटर्स हैं टोटल, टोटल लेटर्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल। अपने सीधा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स, 10th क्लास का फॉर्मूला है ना, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सीधा सीधा अपने टोटल इवेंट्स कितने हैं, 11, ठीक है। ज्यादा सोच समझ के क्वेश्चन को करें तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं होने वाला, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सीधा सीधा क्वेश्चन था। अपने 11 टोटल इवेंट्स है, 11 टोटल इवेंट्स क्यों आए, क्योंकि 11 लेटर्स हैं, और अपने जो फेवरेबल लेटर है, फेवरेबल लेटर में अपने क्या है, एक वोवल नहीं लेना, मतलब ऑल अपने कंसोनेंट्स इंक्लूड करने हैं, कंसोनेंट्स अपने इंक्लूड करने हैं, तो वोवल्स कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, उसमें से ए यू, ए 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 टाइम्स ए है और एक यू है, तो 4 लेटर्स अपने माइनस कर दें 11 में से तो 7 आ जाएगा, तो 7/11, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आ जाना था। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 चिल्ड्रन हैड 27 एप्पल्स एमंग देम, मतलब 27 एप्पल्स हैं 4 चिल्ड्रंस के बीच में अपने क्या है बांटने हैं। नो चाइल्ड हैड लेस देन
5 एप्पल्स, किसी भी चाइल्ड के पास अपने 5 से कम एप्पल नहीं होने चाहिए, 5 से ज्यादा हो सकते हैं ना। इफ नो टू चिल्ड्रंस हैड द सेम नंबर ऑफ एप्पल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द नंबर ऑफ एप्पल्स ए चाइल्ड हैड। ऑप्शन में ही अपने क्या है आंसर छिपा हुआ है। देखो ऑप्शन से चेक करें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन से चेक कर सकते हो आप। वैसे अपने टाइम कंज्यूमिंग हो सकता था क्वेश्चन, ऑप्शन से बिल्कुल इजी हो जाता, ऑप्शन से सॉल्व करते तो क्वेश्चन को। इसको जैसे सारे ऑप्शंस को ऐड करें अपने 5 + 6 + 8 + 9, ये टोटल वैल्यू कौन सी आ जाएगी। देखो क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन को डिलीट करना आना चाहिए, डिलीट करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इजी रहेगा। ओनली अपने राइट ऑप्शन टिक पिक करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है टफ बन सकता है आपके लिए। तो 5 + 6 + 8 + 9, इसको ऐड करें 5 6 11 11 एंड 8 19 19 एंड 9 28, ठीक है। 28 सम करने पे बन रहा है, तो अपने 27 एप्पल्स अपने क्या है बांटने हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस के बीच में। तो कैसे बांट सकते हैं 4 चिल्ड्रन के बीच में, तो चारों को ऐड किया तो 28 बन रहा है। तो 9 की जगह 8 हो सकता है, लेकिन 8 रिपीटेड हो रहा है, 8 रिपीट हो रहा है ना, रिपीट नहीं कर सकते। क्वेश्चन में लिखा है सेम नंबर ऑफ एप्पल्स अपने नहीं बांट सकते कोई भी 2 चिल्ड्रंस को, तो 8 अपने नहीं कर सकते, 9 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उस 6 को 5 करने पे भी क्या है दिक्कत आ जाएगी, 6 को 5 करेंगे तो अपने तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अपने दोनों सेम हो जाएंगे फर्स्ट और सेकंड वाले। 5 को 4 नहीं कर सकते, 8 को अपने 7 कर सकते हैं। देखो 8 को 7 कर दें तो 8 पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है, कुड नॉट पॉसिबल, ठीक है। कोई भी चिल्ड्रन के पास, अपने चाइल्ड के पास एप्पल्स कितने नंबर्स के नहीं हो सकते, 8 नंबर ऑफ एप्पल्स नहीं हो सकते। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आना था। तो ऑप्शन से चेक करके इजी क्वेश्चन था ऐसे तो, वैसे भी अपने थोड़ा सा इजी था क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम लग सकता था, टाइम जरूर इसमें कंज्यूम हो सकता था क्वेश्चन में, बस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे जो फिजिकल साइंसेज के जो क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं थे, ठीक थे क्वेश्चन तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑल द 4 एंट्रीज इन कॉलम ए must be matched with all those in column B. Each correct matched option get 1 mark and no mark is awarded otherwise. Which of the following marks cannot be scored? तो कौन से मार्क्स उसके नहीं हो सकते, वो अपने उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ए कॉलम है, दूसरा अपने बी कॉलम है, इसके साथ मैच करना है। मान लो ए में अपने ए बी सी डी है, ठीक है, इसका करेक्ट मैच करा रहे हैं पी क्यू आर एस के, ये करेक्ट मैच है। देखो करेक्ट मैच है, मान लो ये अपने करेक्ट मैच हो रहा है, ठीक है। तो करेक्ट मैच है, 4 तो हो सकता है, 4 तो अपने हो सकता है ना। कौन सा अपने क्या है पॉसिबल नहीं है ना, कैन नॉट बी स्कोर्ड, ठीक है, कौन सा संभव नहीं है, ठीक है। फोर्थ वाला तो संभव है, ठीक है, फोर्थ वाला तो पॉसिबल है ना, 4 वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने डिस्कस करें और क्या अपने मैच करा सकते हैं इसको। देखो पी क्यू आर एस, ए का क्यू के साथ, बी का पी के साथ, सी का आर के साथ, डी का एस के साथ मैच करा सकते हैं। तो ये अपने इनकरेक्ट मैच है, ये दोनों इनकरेक्ट मैच है, ये करेक्ट मैच है। इसके 1 1 2 टोटल 2 मार्क्स आ सकते हैं, 2 वाला भी पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट अपने डिस्कस करें जैसे ए बी बी क्यू सी आर डी एस, ए को क्यू के साथ, बी को आर के साथ, सी को पी के साथ मैच करा दिया, डी को एस के साथ मैच करा दिया, तो अपने 1 मार्क्स आ रहा है इसमें भी, ठीक है। तो 1 वाला भी पॉसिबल है। कौन सा पॉसिबल नहीं है ये पूछा है, तो अपने फर्स्ट वाला जो 3 कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, 3 अपने करेक्ट नहीं पॉसिबल होंगे ना, 3 का मैच करा दें, ठीक है, 4th का मैच ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर 4 होंगे या फिर 2 होंगे या फिर 1 होंगे, 3 पॉसिबल नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल द ब्लैंक। तो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के साथ कनेक्शन है किसका, डायरेक्टर का। उसी तरह से अपने किसके साथ कनेक्शन होगा, शेफ का, ये बताना है। शेफ का कनेक्शन किसके साथ होगा, जैसे स्क्रिप्ट का कनेक्शन डायरेक्टर के साथ है, तो रेसिपी का कनेक्शन होगा अपने, ठीक है,
रेसिपी का कनेक्शन होगा ना शेफ के साथ, ठीक है। तो शेफ अपने रेसिपी बनाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर में अपने इसमें फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना। इसमें क्या होता है कि डायगोनल वाली जो एंट्रीज है उसका सम, कॉलम एंट्रीज का सम और रो एंट्रीज का सम, सभी का सम इक्वल होना चाहिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे डिजिट्स गिवन है इसमें 2, 9 एंड 4, 2, 9 एंड 4 तीनों को ऐड करें, ठीक है। जो मैजिकल स्क्वायर है, मैजिकल स्क्वायर्स में रो सम कॉलम सम कितना होगा, 3 के इक्वल होगा। तो इसका जो कॉलम सम है इसको अपने ऐड करें, x प्लस 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 15। तो 2x प्लस में 3 इक्वल टू 15 आ गया। उसके बाद अपने 2x 3 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 12/2, 6 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो 6 इसका करेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे क्लॉक प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन है, क्लॉक प्रॉब्लम्स की जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में कोई भी आप CSI नेट का से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन देखना चाहते हो प्रीवियस ईयर का, या फिर टॉपिक क्लियर करना चाहते हो वो भी क्लियर कर सकते हो। अब अपने जून 2024 को फोकस करके अपने जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी कर सकते हो इजीली। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, द टाइम सीन इन द मिरर प्लेस्ड अपोजिट नंबरलेस एनालॉग wall clock is 4:55 minutes, 4 hour 55 minutes, but approximately is the correct time। तो करेक्ट टाइम कौन सा होगा, देखो करेक्ट टाइम अपने 1160 में से माइनस कर देंगे सीधा सीधा, जैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है 4:55 माइनस कर देंगे ना इसमें से, ये वैल्यू आ गई 10 में से 5 माइनस हुआ 5। मिरर इमेज टाइम, ठीक है, दो तरह के हैं ना मिरर इमेज टाइम, एक वर्टिकल मिरर है एक अपने हॉरिजॉन्टल मिरर है, दो तरह के मिरर मैंने डिस्कस किए हुए हैं। और हॉरिजॉन्टल मिरर में अपने वाटर इमेज भी आ जाती है ना, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ये अपने 5 में से 5 0, ये 7 आ गया, 7 आवर 5 मिनट। तो अपने थर्ड ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ठीक है, द सम ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 14। सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, x प्लस वाई दोनों पॉजिटिव अपने मान लेते हैं, ये 14 है, ठीक है, x एंड y ग्रेटर देन 0 ये मान लेते हैं। देन देयर प्रोडक्ट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय। प्रोडक्ट किससे डिविजिबल नहीं हो सकता, देखो ऑप्शन अपने चेक करते हैं, जैसे 12 है, 12 अपने 7 और 5, ठीक है, सॉरी इसका जो प्रोडक्ट है वो किससे डिविजिबल नहीं हो सकता, वो अपने डिस्कस करना है। जैसे 8 एंड 4 अपने लिख सकते हैं, इसके 8 एंड 6 14 के इक्वल है, 8 और 6 का प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाएगा 48, 12 के साथ डिविजिबल है तो 12 तो हो सकता है, ठीक है। नॉट देखना है ना, कैन नॉट देखना है। तो 13 हो सकता है क्या, 13 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, 14 को 13 इंटू 1 क्या आ जाएगा 13, तो ये भी 13 से डिविजिबल है, ये भी हो सकता है, ठीक है। 49 भी हो सकता है ना, 7 प्लस 7 लिखेंगे 14 को, तो 7 इंटू 7 49 भी हो सकता है, लेकिन 14 नहीं हो सकता, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। 14 कैसे होगा, अपने 0 नहीं ले सकते ना, ग्रेटर देन 0 अपने लेंगे, टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, 0 इंक्लूड नहीं होगा इसमें। 14 प्लस 0 भी लिखेंगे वैसे तो 14 इंटू 0 ये 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 14 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 0 तो सभी से डिविजिबल है, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं करना ना, 0 नहीं इंक्लूड कर सकते, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बार ग्राफ गिवन है अपने पास, द फिगर शोज एज वाइज बार ग्राफ ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑफ टू कंट्रीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी ट्रू। देखो पॉपुलेशन गिवन है एज ग्रुप की, मेल एंड फीमेल की, जैसे P एंड Q दो कंट्रीज हैं उसकी पॉपुलेशन गिवन है, ठीक है। तो उसमें अपने
ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में क्या गिवन है। कंट्री क्यू हैज हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कंट्री पी हैज हायर पर कैपिटा इनकम। देखो पर कैपिटा इनकम के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ कि पर कैपिटा इनकम पी की ज्यादा है, क्यू की ज्यादा है, किसकी ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम का कोई ग्राफ भी नहीं गिवन, तो ये तो ऑप्शन सीधा ही रॉन्ग हो जाएगा ना। द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री पी इज डिक्रीजिंग मोर रैपिडली देन क्यू। देखो पी का पी की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बारे में अपने कुछ नहीं डिस्कस किया गया। पॉपुलेशन अपने मेल फीमेल की डिस्कस की गई है एज ग्रुप वाइज। ऐसे नहीं है कि इसमें इसकी जो पॉपुलेशन है, पी की पॉपुलेशन है डिक्रीज हो रही है क्यू के साथ, ठीक है। मोर अपने कंट्री पी की डिक्रीजिंग हो रही है, एज वाइज डिक्रीज हो रही है, लेकिन ऐसे तो डिक्रीज नहीं हो रही ना, मोर रैपिडली देन क्यू के साथ रिपीटली डिक्रीज हो रही है। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कंट्री पी हैज बेटर हेल्थ फैसिलिटी, पी के पास बेटर हेल्थ फैसिलिटी है। बेटर हेल्थ फैसिलिटी होती तो 84 to 91, जो अपने बिल्कुल छोटा सा ग्राफ अपने को नजर आ रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल छोटा ना होता। बेटर हेल्थ फैसिलिटी में क्या है, जो ग्राफ है, ग्राफ काफी जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। इसके जो कंट्री पी है एज वाइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एज वाइज जैसे 7 to 14, 0 to 7 सबसे ज्यादा थे, 7 to 14 सबसे ज्यादा है, उससे कम है 14 to 21 उससे कम है। ऐसे करके अपने एज वाइज डिक्रीज हो रहे हैं ना, ठीक है। मेल एंड फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है, तो बेटर हेल्थ फैसिलिटी तो वैसे भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्यू हैज हायर एक्सपेक्टेंसी, हाँ क्यू की हायर एक्सपेक्टेंसी जरूर है, क्योंकि क्यू की जो है, क्यू की जो एज वाइज है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद अपने डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, हायर एक्सपेक्टेंसी है। सेम अपने फीमेल में है, सेम फीमेल में सेम कर्व है, तो क्यू हैज हायर एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये अपने ए ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। थोड़ा सा ग्राफ इसका डराने वाला था, बाकी क्वेश्चन में इतना खास कुछ था नहीं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बर्ड कीप्स फ्लाइंग कंटिन्यूसली बिटवीन टू ट्रेन्स। बर्ड क्या है, फ्लाइंग कर रही है दो ट्रेन्स के बीच में, दैट आर फॉलोइंग ईच अदर ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। द ट्रेन बिहाइंड इज स्लोअर देन वन अहेड बाय 1.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब आगे वाली जो ट्रेन है, ठीक है, आगे वाली ट्रेन जो है पीछे वाली ट्रेन से 1.5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। ये V1 V2 माने, V2 माइनस V1 दोनों का डिफरेंस है 1.5 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द बर्ड इज 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, व्हाट डिस्टेंस वुड द बर्ड कवर इन 1 आवर। तो बर्ड है, कोई बर्ड है, ठीक है, बर्ड अपने यहां से यहां जा रही है, फिर यहां से यहां जा रही है, ऐसे करके अपने क्या है, एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन पे क्या फ्लाई कर रही है ना बर्ड। तो 20 किलोमीटर पर आवर बर्ड की स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर। देखो इसकी जो डिस्टेंस है, ट्रेन की डिस्टेंस पर आवर 1.5 किलोमीटर इंक्रीज हो रही है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर इंक्रीज होने का कारण क्या है, इसकी जो रिलेटिव स्पीड है, ठीक है, आगे वाली की रिलेटिव स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है कंपैरिजन टू पीछे वाली जो स्लोअर ट्रेन है उससे। बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है, ये क्वेश्चन में डाटा थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। जो इस पेपर में क्वेश्चन आया है ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा डाटा इसका जो कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। वैसे इसका क्या है, बर्ड से लेना देना है, बर्ड अपने 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो फाइंड करना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। तो अपने 20 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 20 किलोमीटर। तो 1 आवर में ही तो डिस्टेंस पूछी है, 2 आवर में पूछ लेता तो 40 किलोमीटर हो जाती, बाकी 1 आवर में वो 20 किलोमीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन को समझना जरूरी था। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये जो 1.5 किलोमीटर पर आवर दे दिया, ये थोड़ा सा क्या है, फर्जी सा डाटा दे दिया इसने, क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे।
तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजेबल क्वेश्चन था ऐसे करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए मेन्यू बी मेड फ्रॉम 5 dishes if the menu contains either 3 or 4 dishes। 3 और 4 डिशेज है मेन्यू में, तो 5 डिशेज टोटल है, उसको अपने मैनेज करना है, मेन्यू बनाना है 3 और 4 डिशेज का। ठीक है, 5 डिशेज में से तो कैसे बना सकते हैं, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, 5 में से 3 डिशेज अपने को चुननी है, उसमें से 3 अपने चूज करनी है ना, या फिर 5 में से 4 चूज करनी है। और आ गया, और मतलब और आता है तो ऐड कर देते हैं, एंड आता है तो इनटू कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक, इसका जो बेसिक है बेसिक क्लियर करें, जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 5 × 4/2, ये अपने वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 2 सा 10, और इसकी वैल्यू 5 होती है, 10 एंड 5 15। या फिर एनसीआर, इसको सॉल्व करना है तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो एनसीआर का। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, तो 4th ऑप्शन इसका राइट आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज रिलेटेड क्वेश्चंस में से, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में से। इन 1979 रमेश एज वाज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ हिज ईयर ऑफ बर्थ। इन 2017 ऑन हिज बर्थडे व्हाट वाज हिज एज, तो उसकी एज कितनी थी ये अपने फाइंड करना है। 2017 में अपने एज बतानी है ना कितनी थी। ठीक है, 1979 की कहानी है रमेश की। ठीक है, रमेश की जो एज थी, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द हिज ईयर ऑफ बर्थ थी। ठीक है, तो 2017 में उसकी एज कितनी थी ये पूछा है। देखो, इसको क्वेश्चन को वैसे तो करने जाओगे थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ठीक है, ऑप्शन से इजीली सॉल्व हो रहा था क्वेश्चन। जैसे 2017 में से अपने फर्स्ट ऑप्शन चेक करें, 49 माइनस करें, 49 माइनस किया तो कितना अपने बचेगा, 1968। 1968 के अपने डिजिट्स को ऐड करने पे कितना आ रहा है, देखो 10 and 6 16 and 8 24, तो 1968 में 24 ऐड करेंगे तो 1982 में वो एज होगी जो अपने सम ऑफ डिजिट्स होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ये अपने इस तरह से चेक करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन चेक करें, जैसे 2017 में से 57 माइनस करें। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अपने 1960 के इक्वल आ जाएगा, 1960 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो 1960 के सम ऑफ डिजिट्स देखें, 1 + 9 + 6 + 0, ये इक्वल आ जाएगा 16 के। ठीक है, 16 के इक्वल आ गया, तो 16 ऐड करें 1960 में, 16 ऐड किया तो 1976 इसके इक्वल आ जाएगा। मतलब 1976 में उसकी एज 16 ईयर होगी, जो कि अपने सम ऑफ द बर्थ के इक्वल है। लेकिन 1979 आना चाहिए ना, क्वेश्चन में 1979 गिवन है। थर्ड ऑप्शन चेक करें, थर्ड ऑप्शन क्या है, 57 हो गया, 60 वाला ऑप्शन। ठीक है, 2017 में से 60 माइनस किया तो ये किसके इक्वल आएगा, 1957 के, 1957 के। तो 1957 के सम ऑफ डिजिट्स अपने करने पे क्या आएगा, देखो 12 और 9 21 और 1 22, तो 1957 में अपने 22 ऐड करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा 1979। तो ये क्या है उसकी जो 1979 है, रमेश जेज वाज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ हिज ईयर ऑफ बर्थ है। ईयर ऑफ बर्थ अपने माने 1957 है, तो इसके सम ऑफ डिजिट्स 22 के इक्वल है। ठीक है, तो 22 ईयर एज हो जाएगी 1979 में, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 2017 में उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 60 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स से स्टार्ट करें। ठीक है,
रिवर्स से स्टार्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में। बाकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब आप थोड़ा सा ऑप्शन चेक नहीं करोगे, तब इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बाय ऑप्शन इसको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता था। सो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एज रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन था जो रेशो प्रोपोर्शन का टॉपिक है और एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स का टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन जरूर आ रहा है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इन टॉपिक्स को खासकर छोड़ के ना जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड विद 5% अनसर्टेनिटी। ठीक है, 5% अनसर्टेनली रह रही है जो रेडियस ऑफ स्फीयर है। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम डिटरमाइंड फ्रॉम दिस रेडियस। तो वॉल्यूम इक्वल है 4/3 पाई आर क्यूब के। देखो एक तो अपने जैसे एरर है, एरर रह रही है ना, अनसर्टेनिटी क्या होती है, एरर होती है। ठीक है, मतलब एरर रह रही है, इसको जो मापने में एरर रह रही है ना। ठीक है, 5% अनिश्चितता से मापा जाता है, 5% मेजर्ड में क्या है, अनसर्टेनिटी है। तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक तरह से फिजिक्स में जो फिजिकल साइंसेस है उसमें ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैकेनिक्स का इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए इस तरह से अपने सॉल्व कर सकते हैं। और वॉल्यूम में अपने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, मतलब वॉल्यूम में एरर कितनी रहेगी। देखो वॉल्यूम में एरर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अपने लगाएंगे डेल्टा वी अपॉन वी। ये तो क्या आ गया, रिलेटिव वॉल्यूम, चेंज इन रिलेटिव वॉल्यूम या फिर अनसर्टेनिटी इन रिलेटिव वॉल्यूम। तो इसको अपने परसेंटेज में चेंज करेंगे, 100% से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसकी जो पावर है ये मल्टीप्लाई में आ जाती है, 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। ठीक है, ये 2-4 इसके रूल होते हैं, वो अपने मैकेनिक्स में है। फिजिकल साइंसेज में क्वेश्चन आया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली फिजिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स को। ठीक है, मैथमेटिकल साइंसेज वालों को प्रॉब्लम आ सकती है और केमिकल साइंसेज वालों को भी प्रॉब्लम्स इस क्वेश्चन में आ सकती है। और इसकी वैल्यू सीधी सीधी गिवन है 5% के इक्वल, तो 3 इंटू 5 15% वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो भी है वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी अपने कितनी आ जाएगी, 15%। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन मान सकते हो इसको। वैसे ये क्वेश्चन का करने का तरीका ये भी हो सकता है, जैसे 100 अपने माने इसको, या फिर 105, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, 105 का क्यूब करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, वो थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाता। ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अपने ग्राफ गिवन है ना, log 10y इज प्लॉटेड अगेंस्ट log 10x। ठीक है, log 10y बेस 10 है और log 10x के बीच में ग्राफ है। अपने को ग्राफ फाइंड करना है y एंड x के बीच में, y वर्सेस x के बीच में। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे बना सकते हैं अपने, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे log 10y, इसकी जो वैल्यूज है वो अपने फाइंड कर लेते हैं ना। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने 0 पे वैल्यू -1 गिवन है ना, इसकी वैल्यू गिवन है log 10y, log 10x की वैल्यू 0 है और उस पे वैल्यू गिवन है log 10y की। पहले अपने x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, चलो इससे। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर जाके 10 की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 0 हो गया और log 10y इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 0 पे -1 गिवन है ना। 0 पे -1 आ गया तो y की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻1। देखो प्रॉपर्टी है एक तरह से, log e की पावर log e x, इसको इक्वल रखें अपने, कोई भी a के इक्वल रखें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर a आ जाएगी ना। ये प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं उसका यूज कर रहा हूं मैं। y की वैल्यू 10 की पावर -1 आ गई। उसके बाद अपने नेक्स्ट फाइंड करें, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट अपने देखें, सेकंड पॉइंट अपने इसमें क्या आ रहा है, 2,0, मतलब log 10x
log 10x की वैल्यू क्या है 2 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻², और इस पे जो y की वैल्यू है ये 0 है, तो log 10y ये इक्वल आ रहा है 0 के, तो y की वैल्यू 10 की पावर क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इस तरह से अपने गिवन है। नेक्स्ट अपने 2 पॉइंट से क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली सॉल्व। जैसे इसका अपने ग्राफ बनाएं, ग्राफ क्या है, एक अपने टेबल बनाए, जैसे x एंड y की वैल्यू के लिए टेबल बना रहे हैं। x की वैल्यू 10 की पावर 0 है, तो इस पे क्या आ रही है 10 की पावर -1 आ रही है। x की वैल्यू 10 की पावर 2 है, तो इस पे y की वैल्यू 10 की पावर 0 आ रही है। तो इस तरह से ग्राफ अपने चेक कर लेते हैं। जैसे 10 की पावर 0, x की वैल्यू 10 की पावर 0 पे 10 की पावर -1 कौन सा आ रहा है, देखो फर्स्ट वाला तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। x की वैल्यू 10 की पावर 0 पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, मतलब पॉजिटिव वैल्यू तो ये भी है, ये भी नेगेटिव नहीं है। ये 1/10 है, ये 10 की पावर 1, मतलब ये सीधा 10 है, ठीक है। 10 की पावर 0 एंड 10 की पावर 1 में आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, सेम है। जैसे 10 की पावर 0 में जो वैल्यू आ रही है 10 की पावर 0 और 10 की पावर 1 के बीच की वैल्यू आ रही है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। और 10 की पावर -1 आनी चाहिए ना, एक से कम वैल्यू आनी चाहिए, ये एक से ज्यादा वाली वैल्यू है। तो इन दोनों ऑप्शन को चेक करें। जैसे बी ऑप्शन को चेक करें, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 पे वैल्यू कितनी है 10 की पावर -1 है, ये तो चलो ठीक है। और 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 पे वैल्यू है 10 की पावर 0 है, ठीक है। 10 की पावर 2 पे 10 की पावर 0 है, क्या ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत एक कर रहा है, जैसे इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ स्टैटिक नहीं हो रहा ना। जैसे 10 की पावर -2, 10 की पावर 0 पे 10 की पावर -2 भी आ रहा है, ये गलत है ना। पीछे की ओर भी ग्राफ जा रहा है, ग्राफ यहाँ अपने खत्म नहीं हो रहा, पीछे की तरफ भी ग्राफ जा रहा है, तो राइट ऑप्शन डी वाला आएगा, ये बी वाला रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ स्टैटिक हो रहा है, 10 की पावर 0 पे भी 10 की पावर -2 आ रहा है, और 10 की पावर 0 पे 10 की पावर -1, दो वैल्यूज दे रहा है, दो वैल्यूज नहीं दे रहा ना। 10 की पावर 0 पे ओनली 10 की पावर -1 आ रहा है ना, ठीक है, -2 नहीं आ रहा। तो इस तरह से अपने 10 की पावर -2 पीछे जाके कहीं भी आएगा, इधर अपने 10 की पावर -1 पे या फिर -1 से आगे जाके आएगा कोई भी, ठीक है। ये अपने क्या है सुइटेबल ऑप्शन है इसका, जो 10 की पावर 0 पे 10 की पावर -1 आ रहा है, ठीक है। और 10 की पावर 10 रेस टू पावर 2 पे 10 रेस टू पावर 2 पे 10 रेस टू पावर 0 आ रहा है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये अपने क्लियर है। इस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना था, डी ऑप्शन इसका राइट आएगा। तो थोड़ी सी वैल्यूज फाइंड करनी थी एक्स एंड वाई की, उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पोरिंग्स needed to 4 liter of milk from a fully filled 8 liter can using ungraduated empty 3 liter and 5 liter cans. नो मिल्क शुड बी वेस्टेड, तो मिल्क वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। 8 लीटर का कैन है एक, ठीक है, अपने दूध से भरा हुआ, ठीक है, दूध से भरा हुआ फुल ऑफ मिल्क है 8 लीटर के कैन में। उसके बाद दो कैन है, एक 5 लीटर का और अपने थर्ड कैन है 3 लीटर का, ठीक है। तीन टाइप के कैन है ना, 3 लीटर और 5 लीटर वाले कैन एम्प्टी है। तो अपने इसको कैसे पोरिंग्स करके, ठीक है, उल्टा पलटी करके, दूध को वेस्ट नहीं करना, ठीक है, उल्टा पलटी करके कैसे अपने 4 लीटर एंड में अपने किसी एक में बचा सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप अपने क्या कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन वैसे अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में टाइम कंज्यूम हो सकता था इसमें, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन में सॉल्व करवा देता हूँ वैसे। जैसे फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं अपने, मिनिमम साथ में मिनिमम नंबर ऑफ पोरिंग्स भी होने चाहिए ना। तो फर्स्ट स्टेप में अपने 5 लीटर वाले को फिल कर सकते हैं, तो इधर 3 लीटर बच गया और सेकंड वाले में 5 आ गया, और थर्ड वाला खाली है तो एम्प्टी है तो 0 लीटर लिख देते हैं अपने। सेकंड स्टेप में क्या कर सकते हैं, सेकंड स्टेप में अपने जो 3 लीटर है, ठीक है, 3 लीटर अपने इधर
ट्रांसफर कर सकते हैं सेकंड वाला 3 लीटर ट्रांसफर करेंगे तो 2 लीटर रिमेनिंग बच जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में क्या कर सकते हैं, 3 लीटर को अपने वापस ट्रांसफर करें फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में 6 हो जाएगा, सेकंड वाले में 2 लीटर है और थर्ड वाला खाली हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में क्या कर सकते हैं, फोर्थ स्टेप में अपने जो सेकंड वाला है सेकंड वाले को खाली कर लेते हैं, थर्ड वाले में ट्रांसफर कर देते हैं। 0 लीटर है सेकंड और थर्ड वाला आ गया 2 लीटर। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में क्या कर सकते हैं, अभी भी 4 लीटर नहीं बच रहा ना, तो फिफ्थ स्टेप में क्या कर सकते हैं, सेकंड में ट्रांसफर कर देते हैं फर्स्ट वाले में से, फर्स्ट वाले में 1 लीटर बच जाएगा और सेकंड वाले में 5 लीटर आ गया और थर्ड वाले में 2 लीटर पड़ा, वैसे का वैसा। अब अपने सिक्स्थ स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट में तो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, सेकंड वाले में से ट्रांसफर करेंगे थर्ड वाले में, ओनली 1 लीटर ट्रांसफर होगा तो बच जाएगा 4 लीटर बच जाएगा और थर्ड वाले में 3 लीटर बच जाएगा। तो 4 लीटर बचाना था एक किसी में भी, ठीक है, तो तीनों में से एक में अपने 4 लीटर बचाना था, थर्ड में तो वैसे भी नहीं बच सकता, सेकंड वाले में अपने 4 लीटर बच गया ना, तो अपने 6 पोरिंग्स लगेंगे, इसको मिनिमम 6 पोरिंग्स रिक्वायर्ड होंगे, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आएगा। मिनिमम नंबर ऑफ पोरिंग्स फाइंड करने थे, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। काफी कंफ्यूजेबल क्वेश्चन था, काफी लेंथी क्वेश्चन भी मान सकते हो आप, क्योंकि 5 मिनट का टाइम आराम से वेस्ट होता है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इन ए मार्केट यू कैन बाय ए मैंगो फॉर 10 रुपीज, ए लेमन फॉर, जैसे मैंगो है, मैंगो का प्राइस गिवन है 10 रुपीज, एक मैंगो 10 रुपीज का है और लेमन का प्राइस है 1 रुपी, और चिलीज 8 चिलीज, 1 मैंगो 1 लेमन 8 चिलीज, 8 चिलीज का प्राइस है 1 रुपी, ये भी ठीक है। तो 100 आइटम्स परचेज करने हैं, 100 आइटम्स फॉर 100 रुपीज, 100 रुपीज के लिए 100 आइटम्स परचेज करने हैं। देखो 100 आइटम परचेज करने हैं, वैसे भी अपने क्या है, थर्ड ऑप्शन तो रॉन्ग हो रहा है सीधा सीधा ही, क्योंकि टोटल आइटम्स ही 90 है, जिसने थर्ड ऑप्शन लगाया वो तो वैसे ही गलत है। ठीक है, जैसे इसका ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन अपने जैसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में 6 मैंगोज 22 लेमन 72 चिलीज, 6 मैंगोज का रेट तो 60 आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से, और 22 लेमन का रेट 22 आ जाएगा, और थर्ड 72 चिलीज, 8 चिलीज अपने 1 रुपी की है, 8 चिली 1 रुपी की है, 72 चिलीज मतलब 9 टाइम्स ऑफ चिलीज अपने 9 रुपी की होंगी, तो 9 ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट होगा 91 के इक्वल, 91 नहीं अपने तो 100 रुपीज, एग्जैक्टली 100 रुपीज ही लगाने हैं, 100 से कम नहीं लगाने, तो फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग आ गया। सेकंड ऑप्शन चेक करें तो 7 मैंगोज मतलब 70 रुपीज, और 21 लेमन का मतलब है 21 रुपीज, और 72 चिलीज का मतलब है 9 रुपी। ठीक है, 9 रुपी तीनों को ऐड किया तो 100 रुपी के इक्वल आ गया, तो 100 रुपी अपने लगाने थे 100 आइटम्स के लिए, टोटल आइटम्स भी अपने पास 100 है और 100 ही रुपीज लग रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका ट्रू आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ ए एक्स की वैल्यू जो है ए एंड बी के बीच में है, वाई की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में है, तो कौन सी इक्वलिटी होल्ड कर रही है, अपने कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होना चाहिए वाई की वैल्यू के लिए, जो एक्स की वैल्यू क्या है ए एंड बी के बीच में। देखो ए एंड बी के बीच में इसका जो मिड है वो अपने मीन है वो अपने ले लेते हैं ना, एवरेज वैल्यू x इजिकल टू a प्लस बी अपॉन 2, ये वैल्यू मान के देखें। ठीक है, y की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में होनी चाहिए, जैसे a ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में अपने x की जगह a प्लस बी अपॉन 2 अपने रख देते हैं, ठीक है, अपॉन b प्लस a, ये सॉल्व करेंगे तो 2a माइनस a प्लस बी अपॉन में 2 इंटू बी प्लस a,
ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2a में से a माइनस हुआ a माइनस बी अपॉन में 2 इंटू बी प्लस ए। इससे कोई क्लियर नहीं हो रहा ना, वैल्यू क्लियर नहीं हो रही इसकी, जो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 एंड 1 के इक्वल आएगी या फिर किसके इक्वल आएगी। वैसे तो b की वैल्यू a से ज्यादा है ना, ये नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, मतलब लेस देन 0 आनी चाहिए। ठीक है, b की वैल्यू a से ज्यादा है ना, b ग्रेटर देन a है। ठीक है, तो लेस देन 0 आएगी, फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन चेक करें, जैसे फर्स्ट ऑप्शन था ये, सेकंड ऑप्शन चेक करें तो सेकंड ऑप्शन में अपने y इज इक्वल टू एक्स की जगह a प्लस बी अपॉन 2 माइनस में a अपॉन में क्या आ गया b माइनस a प्लस बी माइनस में 2a आ जाएगा और अपॉन में 2 इंटू बी माइनस ए, ये किसके इक्वल आएगा, b माइनस ए अपॉन में 2 इंटू बी माइनस ए। ये वैल्यू इक्वल आ जाएगी 1/2 के इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा। 1/2 0 एंड 1 के बीच में y की जो वैल्यू है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ए और बी को एग्जांपल भी मान सकते थे, कोई भी एग्जांपल मान के भी कर सकते थे, 2 और 3 मान के भी कर सकते हो। ठीक है, 2 और 3 मान के, हाँ हो जाता है, आराम से हो जाता है, 2 और 3 मान के भी कर सकते हो। इसको जरूरी नहीं है ए और बी मान के ही करो। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें भी ग्राफ गिवन है, द अबव फिगर शो पॉपुलेशन पिरामिड टू 4 कंट्रीज A, B, C and D. The country showing the most stable population. मोस्ट स्टेबल पॉपुलेशन कौन सी है, मतलब इसकी जो स्टेबल कांस्टेंट वाली, ठीक है, वो कौन सी है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो पॉपुलेशन है 15 ईयर एज वाले, 15 ईयर एज वाले ज्यादा है। उसके बाद अपने 65 वाले कम है मेल में, और फीमेल में भी कम है, दोनों में कम हो रहे हैं ना। नेक्स्ट अपने इंक्रीज हो रहा है एज वाइज, तो मोस्ट स्टेबल तो नहीं है। स्टेबल पॉपुलेशन देखें तो ए वाली तो स्टेबल वैसे भी नहीं है, ए वाली क्या है, डिक्रीज हो रही है आगे जाते जाते। वैसे ही बी वाली है, बी वाली भी डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, जो 65 की पॉपुलेशन है ये डिक्रीज हो रही है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो बी वाली भी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। डी वाली की बात करें, डी वाले या सी वाले की बात करें, दोनों में फर्क है। बस डी की जो पॉपुलेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एज वाइज जैसे 0 वाला कम है, उसके बाद 15 वाला उससे ज्यादा है, 15 वाले के बाद थोड़ी सी स्टेबल हो रही है, अपने 15 के बाद थोड़ी सी कम धीरे धीरे हो रही है, मोस्ट स्टेबल। सी की बात करें, सी में अपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो एज ग्रुप है 0 वाला, 0 to 15 है, ये कांस्टेंट रह रही है। उसके बाद भी थोड़ी सी कम हो रही है ना, 15 to 65, 65 टू जो आगे भी है 90 है, कोई भी है वो और भी कम हो रही है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर स्टेबल रह रही है ना 65 तक, 65 तक बात करें, 65 तक तो स्टेबल रह रही है, थोड़ी सी क्या हो रही है, कमी आ रही है, बाकी स्टेबल रह रही है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन था इसका सी वाला। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इसको थोड़ा सा एनालाइज करके सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो फिजिकल साइंसेज का जो पार्ट ए का क्वेश्चन है। ए ट्रक फ्रॉम ए पोस्ट ऑफिस इज सेंट टू कलेक्ट पोस्ट फ्रॉम ए प्लेन एज पर शेड्यूल। द प्लेन लैंड्स ahead of schedule, therefore it contents the are transported by a rickshaw. The rickshaw meet the truck 30 minutes after the arrival of plane. The post is transferred. The truck return to the post office 20 minutes early. How early did the प्लेन अराइव, प्लेन कितना टाइम पहले पहुंचा। देखो प्लेन है एयरपोर्ट पे पहुंच गया अपने पहले, ठीक है, पर शेड्यूल से पहले पहुंच गया। तो उसके बाद क्या है, रिक्शा से आगे सप्लाई होता है जो भी है पार्सल। ठीक है, रिक्शा से पार्सल जाता है, रिक्शा से। अब रिक्शे वाला है, रिक्शे वाला क्या लगाता है, 30 मिनट लगाता है ट्रक वाले के पास पहुंचने में। तो ट्रक वाला भी चल रहा है, ठीक है, रिक्शे वाला भी चल रहा है, ये रहा ट्रक वाला। और ट्रक वाला आगे चल रहा है रिक्शे वाले की तरफ, रिक्शे वाला ट्रक वाले की तरफ चल रहा है। तो रिक्शे वाला वापिस आ जाता है,
मतलब सॉरी ट्रक वाला वापस आ जाता है पोस्ट ऑफिस में 20 मिनट पहले, 20 मिनट अर्ली। 20 मिनट अर्ली मतलब क्या है, रिक्शा रिक्शा और ट्रक जहां मिले, दोनों मिले, ठीक है, वहां से जो डिस्टेंस है एयरपोर्ट की, ठीक है, वो कवर कितने में होने वाली है ट्रक वाले से। ट्रक वाला उसको 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट पहले पहुंच गया ना, तो 20 मिनट और लगाता जाने में और आने में ट्रक वाला जो है, क्योंकि ट्रक वाला पहले पहुंचा है ना, 20 मिनट पहले पहुंचा है, तो 20 मिनट की डिस्टेंस जो कौन सी थी, रिक्शे वाला जहां उसको ट्रक वाले को मिला वहां से एयरपोर्ट की जाने की और आने की, दोनों की डिस्टेंस क्या है, 20 मिनट है। तो 20 मिनट पहले पहुंच गया तो 20 मिनट ये है। मान लो अब रिक्शे वाला है, ठीक है, रिक्शे वाला तो 30 मिनट के बाद पहुंचा है, तो 30 मिनट ये वाले ऐड करें, ठीक है, क्योंकि 30 मिनट पहले अपने एयरपोर्ट पे पहुंचा होगा तभी तो 30 मिनट लगा रहा है, तब भी बच रहे हैं, ठीक है। तो 30 मिनट तो ये अपने आ रहा है एयरपोर्ट पे, क्या, अपने जो एरोप्लेन है, ठीक है, प्लेन है, लैंड कितने टाइम पहले पहुंच रहा है, एक तो 30 मिनट पहले पहुंच रहा है और दूसरा अपने टाइम ऐड करें, ट्रक अपने 20 मिनट अर्ली पहुंच गया वापस, ठीक है, तो ट्रक का जो जाने का टाइम है, ठीक है, जाने आने का टाइम कितना लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है, तो अपने आने का टाइम तो कवर कर दिया इसने, ठीक है, रिक्शे वाले ने, ठीक है। एक एक तरफ का टाइम कितना आ गया, 10 मिनट, 10 मिनट और अपने क्या है लगने वाले थे, जो अपने कवर कर लिए किसने, रिक्शे वाले ने, तो 10 मिनट और आ गया, तो 30 प्लस 10 अपने 40 मिनट, 40 मिनट पहले पहुंच जाएगा कौन, प्लेन वाला, ठीक है। तो 40 मिनट इसका फोर्थ ऑप्शन इसका बेस्ट आएगा, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन, थोड़ा इजी नहीं था क्वेश्चन ये वाला, थोड़ा समझना पड़ रहा है क्वेश्चन को, थोड़ा सा समझ के करने वाला क्वेश्चन था, ऐसे अपने टाइम कंज्यूमिंग भी था क्वेश्चन, लेकिन 15 क्वेश्चन में से आराम से 10 से 12 क्वेश्चन हो सकते थे, इजिली हो सकते थे 10 से 12 क्वेश्चन। बाकी जो फिजिकल साइंसेज का जो क्वेश्चन पेपर था, जो दिसंबर 2023 का मैथमेटिकल साइंसेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था, सो इसमें अपने 20 to 25 के बीच में मार्क्स आ सकते थे इजिली फिजिकल साइंसेज के पार्ट ए के जो क्वेश्चन में। इस तरह से अपने नेक्स्ट अपने गेट की मैं सीरीज देख रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए। गेट का एग्ज़ाम है ना 3 फरवरी से स्टार्ट है गेट के एग्ज़ाम, तो गेट के क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँगा। टॉपिक वाइज देखो, टॉपिक वाइज बन सके तो टॉपिक वाइज बना दूंगा, या फिर सीधे जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के आपको सॉल्व करवाऊंगा। उसमें से काफ़ी कुछ अपने क्या है कवर हो रहा है, जैसे CSIR नेट के जो अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्प मिल रही है पार्ट ए के सॉल्यूशन में, तो काफ़ी मैच करते क्वेश्चन आ रहे हैं ना, फिजिकल साइंसेस पार्ट ए या फिर मैथमेटिकल साइंसेस पार्ट ए, कोई भी सब्जेक्ट हो पार्ट ए के जो जो भी अपने क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, वो आप सीरीज देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, डिस्क्रिप्टिव लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो जाके टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें मैं PDF अपलोड करता रहता हूँ, जो भी अपने पेपर करवा दिया उसकी जो PDF अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।